वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, इनके बारे में, एंड डॉट सेट, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनको सॉल्व कैसे करते, तो वो आज अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब क्योंकि टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एक्स टी तो अपने साथ रहेगा ही रहेगा हमेशा। एक्स टी क्या है? कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन ईच मेंबर ऑफ टी इज कॉल्ड टी ओपन सेट। तो जो ये टोपोलॉजी है उसके लिए अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो उसके क्या होंगे? मेंबर होंगे। तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं टोपोलॉजी टी के, उनको अपन क्या बोलेंगे? टी ओपन सेट। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी। एक्स कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और उसके लिए टोपोलॉजी क्या दी हुई है? टी फाई एक्स ए बी सी। ये इसके लिए टोपोलॉजी दी हुई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रही है? ईच मेंबर ऑफ टी, यानी कि इस टी का हर एक मेंबर, हर एक एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे? टी ओपन सेट। यानी कि अपन बात करें कि कोई एक्स सेट है और इसके लिए टी टोपोलॉजी दी हुई है, तो बताओ कि इसमें कौन कौन से ओपन सेट्स बनेंगे। तो कौन से होंगे वो? टी के जो मेंबर्स हैं वही ओपन सेट्स। सो फाई एक्स ए एंड, और नेक्स्ट है बी सी डी। तो इसका ओपन सेट भी, मतलब ये सारे हर एक क्या मेंबर क्या है? ओपन सेट है। तो बी सी डी, तो इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हो गए अपने आप में? 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 के 4 ओपन सेट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है? लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब जो क्लोज्ड सेट ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पहले ओपन सेट क्यों पढ़ा? क्योंकि क्लोज्ड सेट को समझने के लिए पहले ओपन सेट समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपने को किसी का भी ओपन सेट निकालना है ना। अब नेक्स्ट है क्लोज सेट। अच्छा, क्लोज्ड सेट से पहले अपने को ओपन सेट का बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिसको भी क्लोज्ड सेट प्रूव करना है उसके एलिमेंट को क्या प्रूव कर दो? ओपन, तो अपने आप ही क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा। क्या डेफिनेशन इसकी? लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड अ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड टी क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। इसका मतलब यह है कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स क्या है? कोई सेट है। अब यहाँ पे अपन एक्स का कोई सबसेट ले लेते हैं ए। ये ए क्लोज्ड कब होगा? जब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसको ए डैश से शो करते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ये क्या होना चाहिए? ओपन। अगर जिसको भी अपने को क्लोज लाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर दो? ओपन। तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप क्लोज सेट हो जाएगा। तो सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड टी क्लोज्ड। तो एक्स का जो सबसेट है यहाँ पे ए, इसको अपन क्लोज्ड कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, वो क्या होना चाहिए? ओपन। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सेट। सिंपल सी बात है। अब पहले अपन यहाँ पे समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपने पास कोई सेट है फाई ए बी सी, है ना। अब इसमें से अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फाई का कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स, ये कोई टोपोलॉजी है। अब इसमें से अपने को फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और यहाँ पे एक्स गिवन है जैसे कि ए बी सी, और अब अपने को फाई कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कि इसका डैश, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई डैश होता है एक्स, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स डैश क्या होता है? फाई। क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है? खाली कुछ भी नहीं। अब ये ऑलरेडी एक सेट है एक्स, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें एक्स नहीं, एक्स के सेट के एलिमेंट नहीं है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है फाई होगा। और फाई का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि सब में फिक्स ही रहती है, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई। अब यहाँ पे अपन बात करें ए की। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको अपने को एक्स में देखना है। ए डैश मतलब ए के अलावा जितने भी एलिमेंट है, तो क्या आ गया इसका? बी सी। इसका क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से अपन क्लोज सेट निकालेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी, यानी कि एक्स में एलिमेंट्स दिए हुए हैं
ए बी एंड सी डी एंड टी, इसके लिए टोपोलॉजी क्या दी हुई है, 5x ए बी सी एंड ए बी सी। अब अपने को इनके लिए निकालना क्या है, क्लोज्ड सेट। अपने को फाइंड आउट करने हैं क्लोज्ड सेट्स, जितने भी क्लोज सेट्स बनेंगे यहाँ पे अपन उनको निकाल लेंगे। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने को किस किस के क्लोज्ड सेट यानी कि किस किस के ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे टोपोलॉजी में जितने भी दिए हुए ना मेंबर्स, इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है अपने को। 5x ए बी सी और ए बी सी, इन सब का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो वो सब क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोपोलॉजी में जितने भी इसके मेंबर्स दिए हुए हैं, ये तो अपने को पता है कि टोपोलॉजी में जितने मेंबर दिए हैं वो ऑलरेडी ओपन सेट्स हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो क्लोज्ड होगा। इस डायग्राम से ए क्लोज्ड है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओपन है। अगर अपन ए डैश जो है यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका अपन वापस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो अपने को वापस क्या मिलेगा, ए क्लोज्ड ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अपने पास ओपन है, तो इनका अपन डैश ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे तो इनसे अपने को क्या मिल जाएगा, क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है 5 का कॉम्प्लीमेंट लिया अपन ने। अब 5 के कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, है ना। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x और x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5। नेक्स्ट है बी सी। अब इसमें बी और सी को माइनस कर दे तो क्या बचा, ए बी ए डी। तो बी और सी को माइनस करने पे यहाँ पे क्या बचा, ए डी। नेक्स्ट ए बी सी, ए बी सी इसमें से अगर अपन माइनस कर दें ए बी एंड सी तो क्या बचा, डी। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट और निकालना रहेगा अपना ए का। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इसका डैश। कॉम्प्लीमेंट को सा डैश लगा के शो करते हैं पहली चीज़। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस सेट में से जिसका अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना वो माइनस कर दो, उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे अपने को ए का निकालना है, ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए को माइनस करने के बाद क्या बचा, बी सी डी। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो एक्स 5 ए डी डी बी सी डी ये सब क्या हो गए, ऑल आर क्लोज सेट्स। ठीक है, सो क्लोज सेट्स आर 5x डी ए डी और बी सी डी। ये अपने को फाइंड आउट करना था और ये चीज़ भी अपने को समझ में आ गई। 5 और x सब में फिक्स्ड है, x का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट x, क्योंकि टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी में 5 और x तो श्योर है मिलेंगे ही मिलेंगे। और उनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट x। दैट मीन्स 5 एंड x आर टोपोलॉजी। दैट means 5 and x are open and closed set in every topological space। यानी कि जो ये 5 और x होंगे ये सब में ओपन भी होंगे और क्लोज सेट भी होंगे। अब ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि ओपन और क्लोज सेट क्या होता है। अब एक और चीज़ है वो है डोर सेट, डोर स्पेस। अब ये एक और डेफिनेशन है लास्ट, फिर अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे इससे रिलेटेड। सो डोर स्पेस क्या होता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड इफ एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर टी ओपन एंड टी क्लोज्ड। यानी कि एक्स का जो सबसेट है या तो वो टी ओपन हो या फिर टी क्लोज्ड हो, तो एक्स टी को अपन क्या बोलेंगे, डोर स्पेस। और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऐसी टोपोलॉजी तो होगी जिसमें ओपन या क्लोज सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डोर स्पेस अपन उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी एंड उसके लिए टोपोलॉजी दी हुई है 5 बी ए बी बी सी एंड एक्स। ठीक है, 5 और एक्स प्रेजेंट है मतलब इतना टोपोलॉजी होगी ये। अब इसके क्लोज सेट क्या निकलेंगे, 5 का अपने को क्या लेना, इन सब जो मेंबर्स है टी के इनका अपने को क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी हटाओ क्या बचा, ए सी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी को हटा दो, सी बी सी। बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5। तो ये सब क्या मिल गए अपने को, क्लोज सेट्स। हिंस ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स आइदर क्लोज और ओपन कॉन्सिक्वेंटली। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो ऑलरेडी या तो क्लोज होंगे या फिर ओपन होंगे ही होंगे। दैट मीन्स एक्स टी को अपन कौन सा स्पेस बोलेंगे, डोर स्पेस। ठीक है, अब एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ऐसा पूछ भी दिया जाता है कि x गिवन है, t गिवन है और आपको क्या निकालना है, इसके लिए क्लोज्ड सेट्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, अपने को पता है कि टोपोलॉजी के जितने मेंबर्स वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो इनका अपन अगर
डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ले ले तो अपने को जो भी मिलेंगे वो सब क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5 है ना, तो एक्स और 5 तो है ही है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से ए हटा दो एक्स में से, तो क्या बचा बी सी। और यहाँ पे जो बी सी है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सी डैश, बी सी को हटा दो क्या बचा ए। तो इसका मतलब एक्स, 5, बी सी एंड ए ये सब क्या हो गए, क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, तो ऐसे अपने को क्लोज्ड और ओपन सेट्स अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्लोज सेट से रिलेटेड कुछ अपन थ्योरम करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ एफ लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, यानी कि एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका सबसेट्स जो है वो क्या है, क्लोज्ड, तो उनका जो कलेक्शन है वो कोई है एफ लेमडा। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है कि जो इनका कलेक्शन है एफ लेमडा, वो कलेक्शन किसका है, क्लोज सबसेट्स का। तो अभी से बात ये भी क्लोज्ड ही है। देन इनका इंटरसेक्शन जो है एफ लेमडा का, एफ लेमडा लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री इज ए क्लोज सेट, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपने को फर्स्टली गिवन क्या है, एफ लेमडा इज ए क्लोज सेट या क्लोज टू सबसेट्स कलेक्शन वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि एफ लेमडा डैश वो क्या होगा, ओपन सेट, ऑब्वियसली बात है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री। अब T3 के रूल के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि अगर जी लेमडा टी में है तो उसका यूनियन भी क्या होगा, टी में होता है ना। तो उसी जो कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से अपन क्या लिखेंगे, इसका जो यूनियन है एफ लेमडा डैश का वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री इज एन, ये ओपन सेट है तो ये भी ओपन सेट होगा। ठीक है, अब जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी मॉर्गन्स जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम का होती है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि जब दो पर्टिकुलर का डैश दिया है और इंटरसेक्शन में, तो इनका अगर अपन ये डैश पूरा होल यानी कि बाहर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाता है, यूनियन, और या फिर यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो और ये डैश अगर अंदर लगाना है तो अंदर लग जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, दोनों तरीके होते हैं ना। तो अब देखो ये यूनियन में दिया है इज एन ओपन सेट, तो इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डैश अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंदर लगा हुआ है ना, तो इस डैश को अगर अपन बाहर निकाल के लिख दें तो अभी ये ओपन का ओपन ही रहेगा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ये डैश अंदर था, इस डैश को अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ठीक है, इंटरसेक्शन एफ लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री, और ये डैश कहाँ चला जाएगा, बाहर, इज एन ओपन सेट, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब यूनियन डैश इंटरसेक्शन में चेंज हो गया और जो बाहर डैश था वो पर्टिकुलर एक एक पे आ गया। तो यहाँ पे भी वही है कि अब यहाँ पे डैश अंदर है ना, तो यूनियन तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और डैश अंदर है वो कहाँ चल जाएगा, बाहर, इज एन ओपन सेट। अब क्या होगा, इस डैश को अगर अपन अंदर भी लिखते हैं तो भी करेक्ट है और बाहर लगाओ तो भी करेक्ट है। या तो ये जो ऑलरेडी एफ लेमडा डैश था ना, इसका यहीं पे होल डैश कर दो, या फिर इसके बाहर शो कर दो डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस डैश को क्या किया, अंदर शो कर दिया। ठीक है, तो एफ लेमडा डैश का होल डैश वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो क्या है, ये ओपन है। अब इसको क्या प्रूव करना है अपने को, क्लोज्ड। तो क्लोज लाने के लिए फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक है, तो एफ लेमडा डैश का डैश क्या होगा, एफ लेमडा होगा कैसे, जैसे कि एफ लेमडा है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एफ लेमडा डैश। अब एफ लेमडा डैश का कॉम्प्लीमेंट, एफ लेमडा डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ लेमडा ही होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन एफ लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री इज क्लोज सेट। क्लोज सेट क्यों, क्योंकि अपन ने क्या ले लिया, इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया है ना। तो बस वही है कि सीधी सी बात है, जिसको भी क्लोज्ड प्रूव करना हो उसका क्या ले लो, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव कर दो। पहली बात तो ये है। तो इसका अपने को क्या प्रूव करना था, एफ लेमडा को क्लोज्ड प्रूव करना था, मतलब इसके इंटरसेक्शन को क्लोज्ड प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन को पहले क्या प्रूव कर दो, ओपन, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट को, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दो। तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक तो ये ओपन ही था, ये प्रूफ हो गया अपना कि इंटरसेक्शन को अपने को क्या प्रूफ करना है, क्लोज। तो इंटरसेक्शन वाला जो टर्म है इसका डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर दो, ओपन।
तो इसका जो डैश था अपन ने इसको क्या प्रूव कर दिया, ओपन। दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा बाय लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी सिस्टम इज क्लोज सेट, ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट थ्योरम और देखते हैं, उससे अपने को अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ F1 एंड F2 बी टू क्लोज सेट, अगर F1 और F2 दो क्लोज सेट है, सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X, देन इनका जो यूनियन है F1 यूनियन F2 इज क्लोज सेट, ये अपने को प्रूव करना है। तो पहले तो F1 और F2 अपने को गिवन है, बोथ आर क्लोज सबसेट्स। अब F1 और F2 ऑलरेडी क्या है, क्लोज सबसेट है, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट वो क्या होंगे, ओपन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो F1 डैश और F2 डैश क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, F1 यूनियन F2 इज क्लोज सेट, तो अपन क्या करें, इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूफ कर दें तो ये क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा। तो F1 यूनियन F2 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका डैश अपन क्या प्रूफ कर दें, ओपन, तो F1 यूनियन F2 क्या प्रूफ हो जाएगा, क्लोज। तो F1 यूनियन F2 को अपने को डैश को ओपन प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये टर्म लेके चलेंगे, F1 डैश एंड F2 डैश आर ओपन सेट्स। अब ये दोनों ओपन सेट्स है तो T2 के अकॉर्डिंग इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे यूनियन प्रूफ करना है ना, तो अपन इंटरसेक्शन लेके चलेंगे, यानी कि T2 टर्म। अगर G1 G2 T से बिलोंग करता है तो इनका इंटरसेक्शन भी T में बिलोंग करता है। वैसे ही G1 यहाँ पे F1 है F2 डैश है, वो दोनों क्या है, ओपन है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओपन सेट होगा, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डैश अगर अपन पूरा बाहर निकाल दे ब्रैकेट के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन। तो वही है कि अपन ने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का साइन था इसको अपन ने किस में चेंज कर दिया, यूनियन में, और डैश पूरा क्या निकाल दिया अपन ने बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, F1 एंड F2 का होल डैश इज एन ओपन सेट। और अपने को यहाँ पे यही प्रूव करना था कि F1 यूनियन F2 का डैश क्या है, ओपन सेट है, क्योंकि अपने को F1 यूनियन F2 क्लोज्ड प्रूव करना है। तो इसका क्या रूल होता है कि इसके जिसको क्लोज्ड प्रूव करना है उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव कर दो, ओपन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसको ओपन प्रूव कर दे। तो यहाँ पे अपनी यही टर्म आ गई, F1 यूनियन F2 का डैश क्या हो गया, ओपन प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस डैश को चाहे आप अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ अपनी यहीं पे प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या है, F1 यूनियन F2 इज क्लोज्ड सेट, और ये हो गया अपना थ्योरम प्रूव, ठीक है। जब भी अपने को थ्योरम में देखना है कि यूनियन प्रूफ करना है तो इंटरसेक्शन लेके चलो, और इंटरसेक्शन प्रूफ करना है तो यूनियन लेके चलो। अपन यहाँ यूनियन लेके चलते हैं तो इससे क्या होगा, डी मॉर्गन थ्योरम लगेगी, और इंटरसेक्शन यूनियन में और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे अपन नेबरहुड, लिमिट पॉइंट और दूसरे बेसिक चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।